हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में डिफरेंस क्या है। प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में अंतर पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में पुरातात्विक साक्ष्य तो मिला है, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिला है। पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य या लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिला है। प्रोटो हिस्ट्री में पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है, साहित्यिक साक्ष्य भी मिला है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है और साहित्यिक साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। पढ़ा नहीं जा सका। इसको पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है, साहित्यिक साक्ष्य भी मिला है और इसे पढ़ा भी जा सका। पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है, साहित्यिक साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है और पढ़ा भी जा सकता है। प्री हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे स्टोन एज, पाषाण काल। प्रोटो हिस्ट्री में आ जाएगा का हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए अभी ये प्रोटो हिस्ट्री आज ऐतिहासिक काल में रखा गया। जिस दिन हड़प्पा सिविलाइजेशन की लिपि को पढ़ लिया जाएगा, उसी दिन ये आ जाएगा हिस्टोरी, ऐतिहासिक काल में। पुरातात्विक हिस्टोरिक काल में इसका पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है, साहित्यिक साक्ष्य भी मिला है, पढ़ा भी गया है। ऐतिहासिक काल शुरू होता है वैदिक काल से, वैदिक काल से लेकर आज तक। वैदिक काल से लेकर आज तक इसमें वेदों के माध्यम से हमें उस काल की जानकारी मिलती है। वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसके माध्यम से हमें वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम लोग ऐतिहासिक काल को भी 3 भाग में डिवाइड करेंगे। पाषाण काल को 3 भाग में डिवाइड करके हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पाषाण युग में इसमें हथियार और औजार पत्थर के बने हुए मिलेंगे, और कांस्य युग में हथियार और औजार कांसे के मिलेंगे, और लौह युग में हथियार और औजार लोहे के बने हुए मिलेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल को 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पैलियोलिथिक
एरा, मेसोलिथिक एरा और नियोलिथिक एरा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पैलियोलिथिक एरा 20 लाख साल से लेकर 12,000 साल तक इसका काल होता है, पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। इसमें औजार हाथ से बने हुए अथवा प्राकृतिक वस्तुओं का हथियार प्राप्त हुआ है। औजार के रूप में इसमें भाला, कुल्हाड़ी, धनुष, तीर, सुई, गदा आदि का उपयोग करते थे। जीविका का आधार था शिकार एवं खाद्य संग्रह। लोगों का जीवन यापन था पूरा पाषाण काल में अस्थायी, इसमें अस्थायी जीवन शैली थी उनके। गुफाओं में, अस्थायी झोपड़ियों में, मुख्यतः नदी के किनारे एवं झील के किनारे रहते थे ये लोग। अब हम लोग समाज के बारे में जान लेते हैं। इस समाज में 24 से लेकर 100 लोगों तक एक साथ रहते थे। उनका कोई अपना एक निश्चित धर्म भी नहीं था। पैलियोलिथिक एरा में कोई निश्चित धर्म नहीं था। मेसोलिथिक, इसमें भी कोई निश्चित धर्म नहीं था। नियोलिथिक में भी उनका कोई अपना निश्चित धर्म नहीं था। मेसोलिथिक, इसका टाइम पीरियड शुरू होता है 12,000 साल से लेकर 10,000 साल ईसा पूर्व तक। इस युग को लघु पाषाण युग भी कहा जाता है। मेसोलिथिक को लघु पाषाण युग भी कहा जाता है। लघु पाषाण युग भी कहा जाता है। इसको लघु पाषाण युग भी कहा जाता है। और नियोलिथिक का टाइम पीरियड शुरू होता है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3300 ईसा पूर्व तक। 3300 ईसा पूर्व तक इन मानव कृषि करना सीख गया था। इस काल में कृषि का आविष्कार शुरू हो गया था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में शुरू हुआ। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग भी शुरू कर दिया था। मनुष्य ने अस्थायी निवास की प्रवृत्ति भी नव पाषाण काल में शुरू हुई थी। खेती का आविष्कार भी शुरू कर दिए थे। खेती करने लगे थे तो खेती को देखने के लिए छोटे छोटे झोपड़ियां बनाकर अपने खेतों के आसपास रहना शुरू कर दिए थे। तो नव पाषाण काल से अस्थायी निवास भी शुरू हो जाता है। इसके बाद और इन्होंने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। कुत्ता सबसे वफादार जानवर होता है, इसलिए शायद इन लोगों ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल में 16 महाजनपदों का उल्लेख करेंगे। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध महाजनपद। मगध महाजनपद पर 7 राजवंशों ने शासन किया था। उन 7 राजवंशों का क्रम हम लोग देखते हैं। मगध महाजनपद 7 राजवंशों ने शासन किया। इसका नाम ट्रिक से मैं याद करवाऊंगी। जैसे हसीन मसूक शाह, ये माइंड में रखना है। इसका ट्रिक है हसीन मसूक शाह। हा से
हर्यंक वंश, ह से हर्यंक वंश, सी से शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, शु से शुंग वंश, क से कण्व वंश, सा से सतवाहन वंश, से सतवाहन वंश। इन 7 राजवंशों के बारे में डिटेल से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।